ओके ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी उसके आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि आज डेसिमल और फ्रैक्शन की क्लास है, तो क्या है कि डेसिमल और फ्रैक्शन से चीजें तो बताई जाएंगी, साथ में जो भी क्लास में छूटा जा रहा था नहीं, क्योंकि हो सकता है कि भाई 2 क्लासेस सफिशिएंट ना हो, तो हम क्या करेंगे, कवर अप करते जाएंगे। बिल्कुल अनम्यूट कर देते हैं आपको। ओके, अनम्यूट कर दिया, आपको भी अनम्यूट कर दिया। सुशील अनम्यूट कर दिया, देखिए। यस सर। प्रिंस आपको भी अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि आज के जो सेशन है, आज के जो सेशन है वो डेसिमल और फ्रैक्शन पे आधारित है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम छोटी मोटी चीज समझ लेंगे, डेसिमल है क्या, फ्रैक्शन है क्या, और फटाफट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके सामने देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ठीक। बात समझ में आ रही मेरी? सर आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है आज। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? बहुत खड़खड़ाहट है। अब ठीक आ है, रही है? अब सही है, फिर से होने लगा। क्या होता है? अब सही है? ये पता नहीं क्या खड़खड़। अनम्यूट म्यूट करना अपना अपना उसको म्यूट करना। देखो अभी आवाज क्लियर आ रही? अभी देखो क्लियर आ रही? मैसेज में रिप्लाई करो क्लियर आ रही। हो सकता है कि आपकी तरफ से दिक्कत हो रही हो। आप क्लियर है? देखो ओके, वो आपकी मोबाइल या किसी जिससे भी चला रहे हो आप, उसमें सिस्टम में दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ से सही है। तो देखो क्या है कि जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें कि क्या है कि न्यूमरेटर जो है आपका, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है, ये हमेशा नीचे वाले से छोटा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है आपका ये नीचे वाले से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होगा। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखना है कि भाई क्या होगा कि भाई ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 1 5, जो बचेगा रिमाइंडर, जैसे कि 2 बचा और अपॉन 5, तो हम इससे लिख सकते हैं क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बदल दिया, ठीक है। ओके, अनम्यूट कर दे रहा हूँ सुशील। देखो अपनी सेटिंग्स को आप लोग जो है क्लियर कर लो। घरघराहट की आवाज आ रही ना? ठीक है, ठीक है सर। ओके। बाकी लोग को भी अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी सेटिंग को सही कर लें, ठीक है। प्रिंस, फिर देखो प्रिंस में ही प्रॉब्लम यस सर। है ना। तो हाँ अभी क्या सर है उसी। देखो, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी देखते जाओ। और यहाँ पे क्या है देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समान फ्रैक्शन, ये समान भिन्न क्या होते हैं, जैसे कि लिखा मैंने 2/5 लिखा। तो भाई जिससे समान भिन्न का मतलब जो है, मैं मान लो इसको लिखना चाहता हूं, तो मैंने अगर 3 से गुणा की तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। इसको हम समान भिन्न कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन अभी आपने देखा कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे होगा, इस तरह लिखा जाएगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर यानी जिनके नीचे वाले पार्ट क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 4/5 कॉमा, अगर मैंने लिखा है 3/5, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम बात आ गई नेक्स्ट स्लाइड पे, जब आ गए तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा हुआ कि डेसिमल कितने तरह के होते हैं, कि भाई आपके दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अनम्यूट।
ये किसी के लैपटॉप में दिक्कत है बच्चा, तो उसमें ना घरघराहट की आवाज आ रही है। मौर्य से आ रही है। हाँ मौर्य जी से आ रही है। मौर्य जी आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में क्लास के बाद चेक कर लेना क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। तो बाकी लोग क्लियर है सबको? यस अब ये सर। देखो जो मैं कल बात कर रहा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, तो यही सारी चीजें, ठीक है। सर पिछले वाले टैब पर एक बार ले जाइए। चलिए चलिए ठीक है, ले चलते हैं। ओके तो सर ये यहाँ देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा दीजिए एक बार। मिक्स फ्रैक्शन। नहीं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि जैसे कि मान लो मैंने लिखा है 2/3, ठीक है। तो अगर मेरा इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं किसी भी संख्या से ऊपर नीचे समान संख्या, जैसे 2/3 है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मान लो 2 × 2 करता हूं तो नीचे भी 3 × 2 करूंगा, तो ये 4/6 इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। मतलब कि क्या है कि बाद में आप इसको काटोगे तो सेम ही रहेगा ना। तो इक्विवेलेंट अगर किसी को बनाना है तो हम ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इक्विवेलेंट बन जाएगी, ठीक। अब इसमें देखो जल्दी से कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैंने कहा कि 1/4, तो आपने 1 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 2 बार में चला गया, बचा कितना 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने 0 लगाया तो 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो देखो इसके बाद कहीं जाएगा नहीं, इसके बाद तो कहीं जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब यहां से ये खत्म हो गया। तो ये हो गए हमारे फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग है, ठीक। याद होगा मैंने बताया होगा रेशनल इरेशनल में, याद आया? यस सर। इरेशनल नंबर कौन से थे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, है ना। तो अब क्या है कि देखो ये टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो ये डेसिमल नंबर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। अब ये 2.5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड 2.555 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5, ठीक। और इसको हम आगे बताएंगे, आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन में ऐसे लिख के आता है, कहते हैं कि इसका सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होता है, आप लिखते होंगे 2 + 5/9 लिख देते हैं, ठीक है। अभी आगे इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा ताकि कभी भूलो नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके तो इसको नोट डाउन कर लें। बिल्कुल ये नोट डाउन आप जो है बस थोड़ा सा लिख लीजिए साइड में कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो 4 भिन्न दे दिए गए, पूछा के बताओ इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, ठीक। जल्दी से नोट कर लो, बस टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिख लो 2.5 और नॉन टर्मिनेटिंग का लिख लो 2.55555। हो गया सर। हो गया, ठीक। ओके अब जैसे इक्विवेलेंट और लाइक अनलाइक, तो हमने इक्विवेलेंट आपको बता दिया था। जैसे मान लो 2/6, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 1/3 का इक्विवेलेंट मान लो मैंने 3 से गुणा की ऊपर, तो 3 से गुणा करूंगा नीचे, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 बटा कितना कहलाएगा, ये 3 3 का 9, ठीक है। यानी एक अगर मैं कहूं कि 1/3 का 3/9 इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो आपका भिन्न है उसका जो हर होगा वो सेम होना चाहिए, यानी कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लिखा 2/3 और लिखा है 7/3, तो ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके नीचे वाले क्या है, इनके हर समान है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहां से इसमें कोई हिंदी मीडियम का है? नहीं सर। अनलाइक फ्रैक्शन तो कोई भी हो सकता है। 2/3 के अगर मैं बात करूं 4/5 में कोई संबंध है तो आप कहोगे नहीं है, तो ये अनलाइक है। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन जिनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि बताओ 2/5 को इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या ये रिड्यूस हो सकता है? भिन्नों में ही लिखा जा सकता है, तो वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। इन दोनों संख्याओं का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1। जैसे मैंने लिखा 3/7, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है इररिड्यूसिबल, ठीक। लेकिन सर पिछले वाले टैब में तो ये नहीं था। हाँ इसीलिए मैंने इसको बताया है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, हाँ इसमें सर। आपको समझा दिया कि और था क्या, 3/7 फ्रैक्शन क्या कह रहे हैं, उसमें मिक्स फ्रैक्शन था इसकी जगह पे।
हाँ उसमें मिक्स फ्रैक्शन था। मिक्स फ्रैक्शन तो यही है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है जैसे 7/2, ये जो भिन्न है ये क्या कहलाएगा, ये आपका इम्प्रॉपर या फिर मिक्स फ्रैक्शन। इसे इम्प्रॉपर कहोगे, मिक्स कैसे कहोगे, ये है इम्प्रॉपर। देखो प्रॉपर लिख देता हूँ, अगर 2/7 लिखा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, साधारण भिन्न। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर का पार्ट बड़ा हो गया नीचे। और अगर इसको मैं मिक्स्ड में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 2/6 शेषफल बचा 1/2, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या कहलाया हमारा, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड। अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें कोई भी समानता ना हो, लाइक फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाले दोनों क्या हो, सेम हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें क्या है कि आपका कोई भी नंबर उसमें ऊपर नीचे से वही गुणा कर दे तो इक्विवेलेंट मिल जाता है। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अभी, क्लियर है? नहीं सर। क्लियर सबको? यस सर। ओके, बढ़ जाए आगे। सर एक मिनट, इरेड्यूसिबल, ठीक है सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, यहां से शुरू होता है खेल। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो अब यहां पे आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न यानी कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्लियर जल्दी से बताओ कौन सा सबसे छोटा, कौन सा सबसे बड़ा होगा। प्रिंस आपको मैंने म्यूट इसलिए कर रखा है क्योंकि आपका जो वॉइस है वो बहुत गिरगिरा रहा है, सबको दिक्कत हो रही, तो आप अपना जो भी स्टेटमेंट होगा वो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सबसे बड़ा भिन्न है। अब देखो इसको करने के तरीके हैं, दो मेथड हैं। एक मेथड है आपका, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा मेथड कहलाता है एलसीएम मेथड। ठीक है, सुशील और प्रशांत और प्रिंस बात को समझिएगा, ठीक है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या, मान लो सबसे बड़ा मुझे निकालना है या सबसे छोटा, मैंने कोई भी पिक कर लिया, मान लो ये पिक कर लिया, ठीक है। और पिक कैसे करना है हमको, अपने ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे 4 है, 4 में आप देखो तो 1 2 3 चारों को दे रखा अगर इन्होंने, तो क्या दिक्कत है कि हमें सबसे पहले अब अपने आप से कोई ना कोई पिक करना पड़ेगा। मान लो मैं 5/6 उठा लेता हूँ, तो मैंने लिखा 5/6 और उसके साथ किसी का भी कंपैरिजन कर लेता हूँ, मान लो 2/3 का। तो क्या किया मैंने, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 और 6 दूनी 12। अब 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 5/6 बड़ा है 2/3 से। ठीक, 5/6 बड़ा है 2/3 से। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा निकाल लेते हैं भिन्न। ठीक, तो अगर हमें अब देखो 5/6 बड़ा है 2/3 से, अब दूसरे से इसको कंपेयर करते हैं, तो अब 5/6 को ही कंपेयर कर लेते हैं 7/8 से। तो 5 8 40 होता है, 7 6 42 होता है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि भाई 7/8 बड़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि भाई 7/8 बड़ा है। और अगर आप देखो 7/8 5/6 से बड़ा है अगर 7/8, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 2/3 से तो बड़ा होगा ही होगा। अब मैं 7/8 को कंपेयर कर लूंगा बचे हुए नंबर से यानी 11/15 से। तो 15 के टेबल में 7/105 हो गया और ये 88 हो गया। तो आपको डेफिनेट सी बात पता चल गई कि ये तो इससे बड़ा होगा। लेकिन क्या 11/15 जो है वो 5/6 से बड़ा कि छोटा? तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 7/8 होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, 7/8। ठीक, दूसरा में निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर देखो जिस तरह से लिखा होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो ग्रेटेस्ट देखो सबसे बाद में लिखा है, इसमें ग्रेटेस्ट पहले लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सिमिलर, लेकिन इसको हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ की जो लाइन है वो क्या कहती है, पहले स्मॉलेस्ट देन ग्रेटेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया और ग्रेटेस्ट ये हो गया। और स्मॉलेस्ट आपको दिख रहा है वो कहाँ लिखा हुआ है, 2/3 यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही मेरी? नंबर ए होगा सर। तो नंबर 1 होगा जो आपका है, इसका आंसर नंबर 1 होगा। अच्छा, एलसीएम मेथड में देखो क्या होता है। तो ये वाले मेथड सभी को क्लियर है? यस सुशील सर। और प्रशांत दोनों क्लियर होगा? यस सर। अच्छा, अब एलसीएम मेथड में क्या होता है कि 3 6 8 और 15 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो
तो अगर मैं देखो तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, है ना। 120 मेरा एलसीएम हो गया। मैं क्या करूंगा, सबको 120 से गुणा करूंगा। तो जिससे 2/3 गुणे 120 करता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, 4 बार में चला गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 80 हो गया। अब यहां करोगे 6 वाले से 120 का गुणा, तो यहाँ पे देखो आपका 20 बार में चला गया, और 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 120 का गुणा करोगे आप, तो जब यहाँ पे करोगे तो 15 बार में चला गया। ठीक, 15 बार में चला गया, तो 15 और फिर 15 गुणा 7 करो तो 105 हो गया। अब यहां से करोगे 120 का गुणा, ठीक, तो 8 गुणे 11 88 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला, यानी कौन से नंबर का, 7/8। और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, यानी पहला वाला, ये है 2/3 और ये है 7/8। बात समझ में आ रही। तो चाहे आप एलसीएम से कर लो और चाहे कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, कौन सा ज्यादा सही लगा, एलसीएम। एलसीएम वाला। यस सर। ओके ओके, दोनों सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ जाए। यस सर। प्रिंस आपको क्लियर है, मैसेज करते जाना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जल्दी से आप लोग करके बताओ। चलो ये वाला करके बताओ। आया नहीं भी आंसर, सुशील। नहीं सर। ओके, देखो बड़ा आसान सा, देखो नीचे एलसीएम ले लो। तो भाई ले एलसीएम लिया। देखो 10, 30, 15, ये इन सबका एलसीएम 60 हो गया, है ना। अब इससे गुणा करोगे 60 का, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 दूना 24 हो गया। पहले वाले का लिख दे रहा हूं डायरेक्ट नीचे, 7/20 गुणे 60, इसी तरह तो निकालोगे तो ये 3 बार में चला गया, 7 त्रिक 21 हो गया इसका वाला। 15 चौको 60 होता है, तो ये 44 हो गया। 15 और ये 30 दुना जो है ये आपका निकल जाएगा 60, ठीक है, तो ये 19 दुना 38 हो गया। अब ये आपका 6 बार में जाएगा, ठीक है, तो 6 3 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा लगाना है। तो अगर बड़े से छोटे में लगाना है, बड़े से छोटे में अगर आपको लगाना है, तो क्या करोगे आप बड़े से छोटे में। अब यहां देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 44, यानी 11/15 वाली कौन सी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। अब इसमें देख लो, चेक कर लो, तो 11/15 के बाद दूसरा नंबर किसका है, 19/30, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ में आया सुशील। यस सर। बाकी सबको सबको क्लियर है। प्रिंस कुछ कह रहे हैं, ओके, टी एकदम सही है प्रिंस, समझ में आया, मेथड सही लगा। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर के आओ, अभी देखना मजा आएगा। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत आता है और जिनको नहीं आता है आज वो सीख लें। जो व्यक्ति नए अभी जुड़े हैं, कृपया करके वो अपना नाम जो है वो थोड़ा बदल लें, ठीक है, एग्जैक्ट जो नाम है वो एडिट कर लें। तो किसी का आंसर नहीं आए, तलक नहीं आए, बच्चा पीछे से आवाज आ रही है, उसको साइलेंट कर लेना। गाने साइलेंट कर देता हूँ, हमारी आवाज।
ठीक है, तो देखो क्या करना है। नहीं कर तो देखो क्या करना है, कितने लोग को अच्छा ये आता है? सुशील आता है कि नहीं आता है? सर कोशिश कर रहा हूँ, आ चलो नहीं रहा। देखो, अब आज के बाद इसमें कोशिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर बोलोगे। क्या करना होता है सुशील, देखो बड़े ध्यान से देखना। इसके आगे वाला क्वेश्चन इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ, वो एसएससी का टीयर 2 तक के लेवल में आ जाता है, लेकिन कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों भिन्नों के बीच में अगर आपको कोई भिन्न यानी कोई फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, 2/3 प्लस 3/4, इस तरह नहीं करते कभी भी, बस ऐसे करो 2 + 3 और 3 + 4, सीधा आंसर है 5/7। समझ गए? कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या करना है, मैंने कहा कि भाई इन दो भिन्नों के बीच में बताओ कि कौन सा भिन्न आएगा 1/4 और 1/5 में, आप सीधे कहोगे 1 + 1 2, 5 + 4 9, सीधा आंसर। समझे? नहीं सुशील नहीं सर। क्लियर हो गया? सर ये दो क्या आपको समझ में नहीं आया सर, करना कैसे है? अच्छा देखो फिर से समझो, मैंने कहा कि मान लो दो फ्रैक्शन है, जैसे कि एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में क्या होता है कि मान लो यह लिखा है 2/3 यस सर। और यहाँ पे लिखा है 3/4। तुमको पता है कि 2/3 क्या होता है, 0.666 है ना, और 3/4 आपको पता है 0.75 होता है। अब अगर देखो तो इसके बीच में कई सारे नंबर नहीं आ रहे, 0.6 से लेकर के 0.75, है ना, और हाँ वो सर। भिन्न ही तो होंगे, वो फ्रैक्शन ही तो होंगे अगर उनका दशमलव हटा दोगे। तो हाँ इसके सर। बीच में दो, आपको इसके बीच वाला फ्रैक्शन बताना था जो एकदम मध्य में आता हो। ठीक है, तो आपने बताया क्या कि 5/7 इसके मिड में आएगा। ठीक, कैसे बताया? आपको सिंपल क्या करना है, 2 + 3 कर देना है और 5 + 4 कर देना है, तो ये हो गया 5/9। एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जो इनके बीच में आएगा, 5/7 सॉरी, ये 3 है ना, तो 5/7 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो इनके बीच में आएगा। बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं? नहीं अब अगर सर। मैं यही कह दूं इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि ये बताओ कि दो फ्रैक्शन बताओ जो इसके बीच में आए, कम से कम दो फ्रैक्शन बताओ, तब क्या करोगे? सब लोग मेरी बात को समझ रहे हो? यस देखो सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये लिखित में देता हूँ कि एक ना एक पेपर में जरूर मिलेगा आपको। ठीक, तो क्या है कि अब ये जो भिन्न है इसको कैसे हम, इनके बीच के दो भिन्न कैसे यानी दो फ्रैक्शन हम कैसे निकालें, तो क्या तरीका है? देखो ये पहला तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि इनको जोड़ के आपने 5/7 निकाल दिया। अब ध्यान से देखना मैं लिखने वाला कैसा हूं, तो जो भी फ्रैक्शन मेरा आएगा वो पहले वाले से बड़ा होगा 5/7, और इससे क्या होगा, ये छोटा होगा 3/4 से। अब मुझे अगला फ्रैक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के साथ वही कंडीशन अप्लाई कर दूंगा जो इसके साथ की, इन दोनों के साथ वही कंडीशन अप्लाई कर दूंगा जो इन दोनों के साथ की थी। तो 3 हो गया 8 और 7 + 4 कितना हो गया 11। तो हमारे पास जो इनके मध्य के फ्रैक्शन आए हैं, पहला फ्रैक्शन है 5/7 और लिखा इस तरह जाएगा 2/3 से बड़ा है 5/7, उससे बड़ा है 8/11 और सबसे बड़ा है 3/4। सर अब कितने भी फ्रैक्शन आपसे पूछ ले सर सुशील। एक बात हो सकती है सर, हाँ ये जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर ये फिर से हो जाएगा। 5/7 को लिए और 3/4 को लिए हैं, हाँ हाँ इसके जगह पर हम 2/3 और 5/7 के बीच का भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो इधर इधर निकालते जाओ, निकाल लो, बहुत सारे निकलेंगे, निकालते जाओ खत्म नहीं होंगे, ठीक है सर, ठीक है, है ना? समझ गए। समझ यस गए? सर। सब लोग यस समझ गए? तो अगला क्वेश्चन इसी पे है, अगर सब लोग समझ गए तो हाँ ना कुछ बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं बालको। सर 1 मिनट नोट डाउन कर लें। अच्छा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ये आपका ये जो नेक्स्ट वीडियो सही से हटा दीजिए। हाँ ठीक है। हो गया सिस्टम? यस सर। ओके, अब ये बताओ, इनके बीच के 3 फ्रैक्शन निकालने और जल्दी से करके बताओ, सबसे आंसर चाहिए मुझे, जब तक सबको नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिसको भी कुछ बोलना है वो चैट बॉक्स पे आकर के बोल देगा कि सर मुझे अनम्यूट कर दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है,
प्रशांत जी का कहना है सर सी होगा। ओएनसी ने रेज हैंड किया है। ओके, अनम्यूट कर दिया हमने आपको। अनम्यूट कीजिए ओएनसी और फिर बोल सकते हैं आप, और अपना सही नाम डाल दीजिए। प्रिंस कह रहे हैं सर एनओटी नॉट होगा। प्रशांत, नॉट होगा सर, कई आंसर आ रहा है मेरे तो। अच्छा नॉट होगा, चलो देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं। 1/2 और 2/3 के बीच का जो होगा वो क्या आएगा, ये देखो इससे बड़ा है, लेकिन इसके बीच का जब आप निकालोगे 2 + 1 3 और 2 + 3 5, तो ये हुआ 1/2, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये 2/3। ठीक, अब बात करेंगे इसके और इसके बीच का एक और निकाल लें, तो 3 + 1 4 और 5 + 2 7। तो अब देखो ये जो आएगा आपका, जिस तरह से आप निकालते जाओगे तो आप क्या दो 4/7 और ये हो गया 3/5 और ये क्या हो गया 1/2 जो कि इससे बड़ा है। अब यहां पे देखो 3 2 5 और 5 3 8, इस प्रकार आपका हो गया ये आंसर। समझ में आ गई? क्या किया मैंने, सिर्फ इसको जोड़ा लिख दिया, तो क्या है 2 + 1 3 और 3 + 2 5। अब इसके बाद इसके साथ वही चीज कर ली, 3 + 1 4 और 5 + 2 7। फिर इसके साथ, अब देखो इसके साथ वो चीज कर ली, तो मेरे पास क्या आया 5 3 2 5 और 5 3 8 और आखिरी में नंबर लिख दिया। तो करना कुछ नहीं है, इसके साथ एक बार वही कर लो, और जितने भिन्न पूछे, अब और पूछता तो आप इसके साथ कर लेते, इसके साथ कर लेते, इसके साथ कितने भी भिन्न पूछता आप निकाल सकते हो। सर मैं क्या किया था कि 1/2 4/7 को के बीच का ले लिया था, इसलिए मेरा 5/9 आ गया, जो कि मैच नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि मैच क्यों नहीं करेगा, हमको जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हमको इनके बीच के निकालने हैं, और क्या है कि इसमें वो अगर दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, बीच के ही निकालना शुरू करोगे। ठीक है, इधर से मत लेना। अच्छा सर, मतलब एनी हाउ मैच कराना है। हाँ, मतलब आपको निकालना है इस तरह, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा इनसे निकाल, देखो करो क्या, शुरू में मान लो इनसे निकाल लिया आपने, जैसे कि हमने यहाँ किया था, तो हमने सबसे पहले तो इनसे निकाल ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोशिश की इनके बीच में निकालते जाएंगे, मतलब ट्री ऐसा बनेगा, जैसे मान लो ये शुरुआत हुई, तो हम गहराई में ऐसे ऐसे होते जाएंगे और ऐसे ऐसे होते जाएंगे और इस तरह निकालेंगे, इस तरह नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने देखो 1/2 से निकाला था, हाँ हाँ 2/3 से, तो इसके बीच में निकाला तो क्या आया, देखो 3/5 आया। अब हम 1/2 और 3/5 के बीच में निकाले थे, है ना, और इसी तरह जो यहाँ आया था उसके इधर निकाले थे। क्या करना है कि हमको बाहर नहीं जाना, कोशिश ये करनी है इनके बीच जो आए, फिर उसके बीच, इधर जो बचा अब जो बने उसके बीच, तो क्या होगा कि उसके बीच के आपको अनुपात मिले जाएंगे। क्वेश्चन जब भी बनाएगा बंदा तो वो ऐसे ही बनाएगा। ठीक, गलत नहीं निकाला आपने, लेकिन क्या है कि आपका उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर। ये सर आंसर नहीं मिल रहा था। हाँ, only 3/5 answer is coming, lot of irritating sound is coming sir। okay प्रिंस, आपका जो वो है ना सिस्टम, वो दिक्कत कर रहा है। किसी मोबाइल से आ जाओ प्रिंस, या फिर लैपटॉप से किसी और, या तो फिर ऑफ करके फिर मीटिंग अटेंड करो, है ना। आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रही है, हम लोग भी सुन रहे हैं, तो बड़ा इरिटेटिंग नॉइस आ रही है। चेक करो बेटा उसे। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ओके, बढ़े आगे।
यस सर। ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल शक्लें मिलती हुई। जैसा आपने दिया है अभी। एकदम डिट्टो, बस डिजिट भले ही बदल जाए। सर ये 20%, कोई बात नहीं, सही है सर, सही है सही है। ओके देखो अभी इस क्वेश्चन को अगर आप अपने तरीके से करोगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा बैठ जाए। ठीक, क्या करना है इन सभी क्वेश्चन को, देखो क्या है, सिंपल सी बात समझना, और बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं एक लाइन में सवाल को हल करने का। ठीक, अब जैसे कि मान लो रेनू जो है उसने 2 पीस लिए हैं रिबन के, जिसका एक का है ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको आप प्रॉपर यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो उसको। ठीक है, तो इसको आसान कर लेते, 7 छंग 42 1 43/6। इधर देखो 6 चौक 24 और 3 27/4, और इसको जरा हम छोटा करते हैं 33 और 2 आपका 35/3। बात समझ में आई? अब आप क्या करो, देखो फ्रैक्शन में लेकर के जाओगे तो चीजें लंबी होंगी। हम क्या करेंगे, सबके फ्रैक्शन हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे 6 और 4, क्योंकि हम ये लेकर के आए 6 और 4 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 12 हो गया। जो एलसीएम आए उससे सबकी गुणा कर दीजिए, इस 3 का भी, सॉरी इस 3 को भी मिला लीजिए, उसका भी एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि वो सबसे डिविजिबल हो। किस चीज का एलसीएम मैंने लिया, 6 4 और जो इधर संख्या दी है उसको मिला करके एलसीएम ले लिया उसका 12, इसकी भी 12 से आप गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, 2 बार में, ये 3 बार में, तो 43 का 2 गुना हो गया 86, और 27 का 2 गुना कितना हो, 3 गुना कितना हो गया 25 3 75 हो गया, और 2 3 6 81 हो गया। तो हम जो लेकर के आए थे वो कितने मीटर था हमारे हिसाब से, 8 दूनी 16 167 है ना। अब यहाँ देखो 3 से 4 बार में कट गया, तो 3 का पहाड़ा 4 3 चौक 12 और 5 चौको 20, 140 हमने खर्च कर दिया। समझे बात को, समझ में आ रहा है सभी को? प्रशांत, आलोक, यस सर। ओके। तो 140 हमने जब खर्च कर दिया, 167 में से बचा कितना, 27, बचा कितना 27, और है ना 27 हमारे पास बचा, और हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना था 12। बस डिवाइड मार दो, तो ये कितना हो गया हमारा, 3 के पहाड़े में 4 बार और 9 बार, तो ये कितना हो गया 2.25। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया। हाँ, सभी आ रहा है 2.25। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसको इसी तरीके से निपटा देंगे। आगे बढ़े? यस सर। सभी को क्लियर है यहाँ जितने लोग हैं? भाई किसी ने कोई मैसेज, ओके ओके ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन है, चलो ये भी लगाओ जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। बताया जाए? ओके प्रशांत देखो, सुशील, प्रशांत, प्रिंस, सब लोग देखो क्या करना है।
क्या है कि देखो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया, क्योंकि बहुत ही बार ये हर तरह के एग्जाम में मैंने इसको देखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी अब आप मैं कैसे बताऊं, अगर आप इसको नेट पे डालना तो दिखाई देगा कितने सारे पेपर में इस तरह के सवाल पूछे गए, वैल्यू अलग अलग होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने फ्रेमिंग की वैल्यूज को अलग कर दिया। अब क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि अ पोल हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन मड, माना कि एक पोल है हमारा, ये पूरी मिट्टी है, तो वो आधा मिट्टी के अंदर है, हाफ उसने मिट्टी के अंदर है, और 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर एंड 2/3 मीटर अबव द वाटर। और इसमें क्या है 1/3 ऑफ जो है वो पानी के अंदर है, ठीक, कुछ मिट्टी के अंदर है कुछ पानी के अंदर। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, और क्या करें 2 सही 2/3 मीटर अबव है पानी के। तो अब हम क्या करेंगे 2 सही 2/3 मान लेते हैं कि ये मिट्टी पानी वाला पोर्शन यहाँ है, 2 सही 2/3 का अगर मतलब बताता हूँ, बहुत प्यारा होगा, फिर इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अब 2 सही 2/3 मीटर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास, मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है? यस सर, अभी सुनाई दे रहा है। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो आधा, फिर लिखो 1/3, इतना काम करो। तो अब देखो क्या है कि आपको फ्रैक्शन हटाने के लिए आप इनका ले लो एलसीएम, फ्रैक्शन हटाने के लिए ले लो एलसीएम, तो कितना आया 6। सर ये जो आपने ये फिगर बनाया हाँ मिट्टी और पानी का, सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते। अच्छा देखो कह रहे हैं पोल हैज हाफ ऑफ, कहा गया एक खंबे की लंबाई में आधा हिस्सा मिट्टी में होता है, पानी में इसकी लंबाई 1/3 और पानी के ऊपर। अब देखो आधा हिस्सा इसका मिट्टी में है और इसी में इन्होंने पानी भी कह रखा है, ठीक है। और मान लेते हैं ये मिट्टी पानी का हिस्सा यहाँ तक है और उसके ऊपर की बात ये है। तो हम पहले देख ले मिट्टी पानी का हिस्सा मिला करके होता कितना है, ठीक है। और हम इस खंबे को XYZ कुछ भी नहीं मानते, हम मानते बस इतना ऊपर है और ये मिट्टी पानी का हिस्सा नीचे है। हम देख लेते हैं मिट्टी और पानी का हिस्सा मिला करके होता कितना है। तो हमने निकाला x हमारी क्या है, टोटल लंबाई निकाल आई, x हमारी क्या निकल के आई, यहाँ वाली लंबाई, ठीक है। अभी क्या निकाला हमने, x हमारी टोटल। जब भी आप एलसीएम लेते हो तो पर्टिकुलर चीज की लंबाई निकल आती। अब वो जो लंबाई निकली है हम देखेंगे कितना हिस्सा पानी के अंदर है इसका। अगर ये सर 1/2 कहाँ से आया सर? 1/2 कहाँ से आया? हाँ, ये लिखा है ना, देखो खंबे की लंबाई का आधा हिस्सा मिट्टी में है, आधा हिस्सा मिट्टी में है। हाँ, और पानी में इसकी लंबाई का 1/3। अच्छा ठीक है सर, हो गया। हाँ, ओके तो सर। अब ये मिट्टी में है ये पानी में है, तो अब ये देखो तो मिट्टी में कितना है 3 है और पानी में कितना है 2 हिस्सा है, और टोटल कितना बड़ा खंबा है हमारे पास 6 है ना। तो अगर हम देखें तो मेरे पास मेरा खंबा कितना है, अगर जो 5 इसमें धस गया तो बचा कितना, तो बचा 1, कितने में से 6 में से ना। अगर खंबा मेरा पूरा 6 का था, पूछा जाए ये बताओ कितना अंश बचा होगा आपके खंबे का, कितना भाग बाहर है, तो 5 भाग अंदर है 6 में से, तो ऊपर ये कितना भाग बाहर है, एक भाग बाहर है ना। यस सर। बात समझे? यस सर। यस सर, एक भाग बाहर है कितने में से, 6 भाग का 1 भाग बाहर है, लेकिन क्या कहा गया कितने मीटर बाहर है, ये तो आपने इकाइयों में निकाल लिया, मीटर में पूछा गया तो मीटर आप कह दोगे 2/3 मीटर बाहर है। तो 3 का 2 से काट दो, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 1 भाग बराबर कितना है 16 मीटर, ठीक। 1 भाग बराबर कितना हो गया 16 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई? यानी एक इकाई का पूरा मान 16 मीटर, क्योंकि अब देखो हमने जो 6 इकाई निकाली थी ये क्या थी हमारी टोटल खंबा, लेकिन वो खंबा जो हमने निकाला था वो क्या था, हमने अमूनन मान लिया था कि जो हमारा 6 है ये क्या है खंबे की लंबाई, लेकिन जब आप निकालोगे तो 100% हमेशा चीज निकालते हो, तो 1 का मतलब है 100% आपने अपनी चीज निकाली। अगर इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन के हिसाब से करो तो क्या करते आप 1/3 प्लस 1/2 करते तो क्या आ जाता आपके पास 5/6। 5/6 आपका पानी और उसके अंदर होता तो बचता कितना 1/6। 1/6 आपके हिसाब से बचता और प्रश्न के हिसाब से कितना बचता 8/3। तो इसका मान कितना हो जाता 1 का मान हो जाता, और ये x के टर्म में आप लेकर के चलते तो 1 का मान हो जाता 16। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्या है दोनों तरीका आप समझ लो कि आप 1/3 अंदर आधा अंदर, तो आप देखो 5/6 अंदर हो गया तो ऊपर कितना बचा 1/6 बचा।
1/6 ऊपर, बाकी कितना है मीटर में, 2 से ही 2/3 यानी 8/3 मीटर बाकी है। तो इसको हमने बराबर कर दिया। बराबर करने पे जो 1 का मतलब x का मान कितना आ गया, 16 मीटर। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये, चलो इसको बताओ फटाफट, इसको क्लियर करिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है इसका? ठीक है, देखो सुशील, प्रिंस, सभी लोग देखो, आंसर आया इसका कि नहीं आया? नहीं सर। अच्छा देखो कैसे करना है। अगर मैं इसका बेसिक पे जाता हूँ, बेसिक समझना जरूरी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा ट्रिक पे। कहा गया किसी संख्या को ठीक, किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था। माना मैंने वो संख्या x थी, इसको 3/5 से जब गुणा कर रहा था तो 3/5 x हो गया। ठीक है, देखते जाओ एकदम। किसी का मैसेज, कौन बच्चा है? ओके, बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बी आंसर एकदम सही है। ठीक, अब देखो क्या है कि 3/5 हो गया, करना इससे था इन्हें गुणा, लेकिन बाय मिस्टेक इन्होंने गुणा इससे कर दी। जब गुणा इससे कर दी तो कितना हो गया, 5/3x हो गया। तो कहने लगे अंतर आ गया कितने का, 160 का। यानी बड़ी संख्या ये है ना, तो बड़ी संख्या में से आप इसको घटा देंगे। तो 5x/3 माइनस 3x/5 बराबर कितना, 160। x का मान यहां से निकल आया। ठीक, ये तो समीकरण के साथ हो गई। अब ट्रिक देखो, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? सुशील, सुशील बात समझ में आ गई? प्रिंस? सर हाँ, 3/5 और फिर 5/3 करके 3/5 और 5/6 ये इसलिए आया, कहा गया ना कि संख्या का 3/5 से क्या करना है, फाइंड 3/5 ऑफ अ नंबर। तो संख्या अगर x है उसका 3/5 निकालोगे तो कैसे आएगा, 3/5x। जैसे मैंने कहा 10 का निकालो 2/5, तो 2/5 गुणा 10 कर देते, है ना। और ये 5/3 निकालना है उसका, तो उसने गलती से क्या कर दिया, 5/3 कर दिया। तो कहा गया इनका जो अंतर है वो 160 है। अंतर कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटा घटा के। भाई बड़ा तो ये है ना, कैसे पता किया, इसको आपस में गुणा कर ली तो 3 तिरिक का 9 हो गया, 5 बचे 25। तो ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटाया और 160 के बराबर रख दिया। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 150। ठीक, समझ में आई बात सुशील? यस सर। अब ट्रिक देखो, सर नोट कर ले 1 मिनट। ट्रिक भी देख लो बेटा, फिर साथ में नोट कर लेना। ठीक है सर। 3/5, 5/3, एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम 15। 15 को इससे गुणा करो, 15 को इससे भी गुणा करो, और ये आपका है एक्चुअल नंबर। ठीक, ओरिजिनल नंबर है एक्चुअल नंबर। तो ये 5 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 5 बार, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 15। ठीक, आपको लाना था 9, आपने कर दिया 15, तो इनका अंतर कितना है भाई, आपको 9 लाना था लेकिन कर दिया 15, तो अंतर कितना बैठा, 6 का ना। 6 हाँ, 6 का अंतर बैठा। और यहाँ पे जो है आपका 6 का अंतर बैठा है, और इनका इसका जो अंतर है, एक्चुअल अंतर जो है वो कितना है, वो है आपका 160। अगर वो 160 है, एक मिनट, 50, हाँ 25 होगा सर। एक मिनट, हाँ ठीक है, वो 3 है ना। यस सर। ओके, तो अब देखो एक का मान यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, तो का लीजिए सर। उसको अब देखो, तो ये अगर मैं देखूं तो मेरा डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का डिफरेंस है, 6 का 25 डिफरेंस है। ये 160 के समान कर दीजिए। ठीक, तो अगर इसको 160 के समान करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर बचा कितना, 3।
4 बचा, और यहाँ पे आपके पास 5 बचे, 25 होगा ना। या सर 15 को 25 कर लीजिए सर। वही तो ये हो गया आपका 25 माइनस 9 यानी 16, 16 बराबर 160, तो एक का मान हो गया 10। तो 10। आपके पास जो आपका एक्चुअल नंबर है वो कितना है? 15। 15, 15 गुणे 10, 150। ठीक है। आज लाइट ना होने के कारण जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। यस। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? सर नोट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। ओके ओके ओके, नोट डाउन कर लो बेटा फिर। और फिर आज की क्लास भी समाप्त नहीं करनी पड़ेगी बालक। 2:45 का टाइम था और बैटरी भी लो हो गई। क्लियर है सबको? सुशील, यस सर। प्रिंस, सभी लोग को क्लियर है? हाँ सर। ओके ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, आप लोग पोल कर दो, और मैं बता दूं कि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ मिल जाएगा आपको पहले ही, पीडीएफ आपको पहले मिल जाएगा, लेकिन अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पोलिंग है, आप लोग जल्दी से पोल कर दो। बताओ भाई, सब लोग पोल कर दो जल्दी से। अच्छा प्रिंस, आज की क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएंगे आपको यहीं पे, और टेलीग्राम आईडी पे भी जुड़ जाओ। मैंने आप लोग को बोला था कि टेलीग्राम आईडी जो है उस पे भी जुड़ जाओ। वो क्या है? @JaiHind 22091992। ठीक है, इस पे जुड़ जाओ। कभी भी कोई दिक्कत हो आप लोग आकर के क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर? जल्दी से पोलिंग कर दो। एक बच्चा और कोई बच्चा है, जल्दी से। भाई हैंड रेस किया था, अनम्यूट कर दिया है हमने। हाँ बच्चा बोलो। सर पता नहीं चल रहा है कहाँ से रिटर्न कॉल करना है। अच्छा, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा सामने? नहीं नहीं सर। अच्छा, आ गया। आ गया। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, सर, देखिए 72 आवर्स में आपका अपडेट हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, और वीडियो भी आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। और इसके आगे इतने बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। मैं जब कंटेंट बना रहा था तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कम से कम 8 किताबें रखी हुई हैं, और नेट का पूरा सहारा लेते हुए वो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ो। पेपर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, और रिलेटेड बुक ले लो। ठीक है, अभी बुक आ जाएगी, मैं बता दूंगा कौन सी बुक परचेज करनी है आपको, उसको ले लो और लगाते जाओ बस। अभी जो है कुछ नहीं हुआ था। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, देख लो। ठीक है बच्चा, चलो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो। पिछली क्लास का लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है। 72 आवर्स में आपको लाइब्रेरी में सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, उसमें कल सर कितने लेक्चर हुआ है अभी तक? आज ये आपका जो है सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, ओके सर। है ना, कोई बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, थैंक यू सर। ओके। चला हुआ हमारे वहां से आईडी निकाल दो ना, तो निकाल दो। चार्जिंग में जूम वाला पड़ा है, जो मदद बोले कभी काम नहीं लगा तो वहीं देख लिया। मेरे पास जो एमबी खत्म है कि रात में मैं पैड क्लास देख ली, नाइट चली गई तब तुम चले गए।